नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी की शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2018 में नंबर सिस्टम टॉपिक की पार्ट 2 वीडियो पर बात करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो इसके पहले हमने अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पार्ट 1 नंबर 1 सिस्टम पर देख सकते हैं और आज पार्ट 2 पर बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न पढ़िए हमारा क्या है कि 7 की पावर 19 - 1 किससे विभाज्य है। 7 की पावर 19 - 1 किससे विभाज्य है। तो देखिए, इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका 7 की पावर 19 का विस्तार करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर ट्रिक का यूज करेंगे। अगर इस तरीके का सवाल है तो यहाँ पे हम इसकी पावर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी पावर देखेंगे। अगर पावर सम है तो उसको हम छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए 2 या 4 के रूप में लिख के सवाल को सॉल्व करेंगे। और अगर पावर विषम है तो हम छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए पावर को 1 या 3 के रूप में लिखकर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 7 की पावर 19 है, विषम है, तो इसको हम 7 की पावर 1 लिख लेंगे। 7 की पावर 1 माइनस का 1, तो 7 की पावर 1 का मान 7 - 1 बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए, हमें यहाँ पर एक चीज़ चेक करनी है कि ये जो 6 आया है, हमें ये चेक करना है कि ऑप्शन में किस ऑप्शन से ये 6 हमारा डिवाइड हो रहा है, ये हम चेक करेंगे। तो देखिए, ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन डी से, मतलब 6 से हमारा ये 6 डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 6 हमारा आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए। देखिए दोस्तों, यह सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से। सवाल पढ़िए क्या है कि √30। देखिए, सवाल इस तरीके का है कि √30 फिर प्लस, फिर इसी बड़े अंडर रूट के अंदर, फिर रूट में 30, फिर रूट के अंदर 30 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है, ठीक है। देखिए, प्लस में है और इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस तरीके का सवाल जब भी आए और प्लस में चिन्ह हो तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू है हम इसके फैक्टर करेंगे। और फैक्टर हमें इस प्रकार से करना है कि उनका डिफरेंस 1 आए, ठीक है। उनका डिफरेंस 1 आए, इस प्रकार से फैक्टर करेंगे। तो 30 के हम फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर आएगा 5 और 6 में, ठीक है। 5 और 6 में इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि 6 × 5 = 30 होता है। 6 से 5 घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस भी 1 आएगा। अब यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर चिन्ह देखेंगे कि सिंबल हमारा क्या है। अगर सिंबल चिन्ह हमारा प्लस में है तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्लस में सारे सिंबल हैं तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों कमेंट बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। कहने का मतलब ये है कि 729 के हम फैक्टर करेंगे। 729 के या तो हम फैक्टर करते हैं या इसके हम इस तरीके से गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। या तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे, या अगर आपको डायरेक्ट पता है तो उस तरीके से आप निकाल लेंगे। देखिए, 729 हमें पता है कि 729 9 का क्यूब होता है, ठीक है। 729 9 का क्यूब होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 9। अब देखिए, कहा कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब है कि जो संख्या है वह स्क्वायर बन रही हो, ठीक है। जो संख्या है, जो भी उसके गुणनखंड हैं वो स्क्वायर में बन रहे हैं, और कितने स्क्वायर बन रहे हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, 9 जो है यह 3 का स्क्वायर है, तो 1 पूर्ण वर्ग ये बना। फिर 9 है, ये भी 3 का स्क्वायर और ये भी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से काउंट कर लीजिए कितने पूर्ण वर्ग बने, 1 2 और 3। तो हमारे टोटल पूर्ण वर्ग 3 बने हैं, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 3। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 213 की पावर 6, 213 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक का मतलब हमारा इकाई अंक से है, ठीक है। अंतिम अंक का मतलब हमारा इकाई अंक से है कि इकाई अंक हमारा क्या है। तो देखिए, इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक ये लगाएंगे कि हम अगर ये पावर देखेंगे, अगर ये पावर 4 से ज़्यादा है, अगर ये पावर
4 से ज़्यादा है तो हम इस पावर को 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। अगर पावर 4 से ज़्यादा होगी तो हम पावर को 4 से भाग कर देंगे और जो भी हमारा शेष आएगा वही हमारा प्रश्न के ऊपर घात के रूप में लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि अगर पावर 4 से ज़्यादा है तो हम उसे 4 से भाग कर देंगे और जो भी हमारा शेष आएगा वही हम पावर के रूप में लिखकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए 6 से हम 6 को भाग दे देंगे 4 से, तो शेष हमारा आ जाएगा 2, तो 213 की पावर 2 हो गया है। लेकिन प्रश्न में देखिए पूछा है कि अंतिम अंक क्या है, हमारा इकाई अंक क्या है। तो हमें 213 से क्या मतलब है, हमें तो सिर्फ इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक तो हमारा 3 है, इकाई अंक तो हमारा 3 है, तो हम सिर्फ 3 की पावर 2 कर देंगे क्योंकि 213 में 21, ये 2 1 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक बताना है। तो 3 का हमने स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हमारा इकाई अंक हो जाएगा 9। ऑप्शन में देखें 9 हमारा सी में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि हमें वह संख्या छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से यदि हम 6 कम कर दें तो वह संख्या 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन से, और सेकंड मेथड हम पहले आपको बता देते हैं, फिर हम ऑप्शन वाला मेथड तो इजी है, ऑप्शन से आप सॉल्व ही कर लेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड हमारा देख लीजिए, ये 12, 15, 20 और 27 दिया है, तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। सेकंड मेथड में इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए 12 और 15 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, मतलब 3 से कट जाएंगे, तो किसी एक को हम काट देंगे और जो वैल्यू आएगी उसकी हम दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको काट देते हैं, 3 चौके 12, 15 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। अब बचा क्या हमारे पास 60, 20 और 27। ठीक है, अब देखिए 60, 20, अब हम यहाँ पे देखेंगे छोटी संख्या 20 है और 20 के जो है छोटी संख्या है, 20 की अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 60 आता है, तो इस संख्या को हम निगलेक्ट कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो हम इस संख्या को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि 20 के टेबल में 60 आता है, बड़ी संख्या आ रही है 60, तो हम छोटी संख्या को निगलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास बचा है 60 और 27। देखिए 60 और 27 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो किसी एक को हम काट देंगे और दूसरे वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 9 27 कट गया। अब हम 60 की 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 540। ये तो हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब हमें आंसर लाना है, तो इसमें कहा गया था कि 6 हम कम कर दिया जाए, 6 जब घटा दिया जाए तो कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो इसका एलसीएम आ गया। हमें 6 उसमें घटाने को कह रहा था प्रश्न में, तो इसमें हम यहाँ पे 6 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 546। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, उसमें प्रश्न में कम कर दिया जाए, जब प्रश्न में कम कर दिया कहा जाएगा तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे, जब कहा जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालने के बाद घटा देंगे। अब देखिए इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड भी देख लीजिए। ठीक है, कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से हमें इस प्रकार सॉल्व करना है कि हम पहले 12, 15, 20 और 27 एक एक करके हम सबको इनसे भाग देंगे और देखेंगे किसमें हमारा शेषफल 6 आ रहा है, जिसमें शेषफल 6 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ज़्यादा इजी, देखिए इसमें एक जीरो की संख्या है 20 है, तो अब 20 से ही चेक कर लेंगे, जिसमें शेषफल 6 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर भी 546 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, 546 हमारा आंसर आएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि 3, 7, 2 मतलब ये संख्या दी है, इसमें से 7 के अंकित मान और स्थानीय मान की गणना करनी है, वो भी उनके योग की। अंकित मान निकालना है और फिर उनका स्थानीय मान निकालना है, फिर उनका योग कर देना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3, 7, 2, 8, 4, 5, 6 अंकित मान कहा है। ठीक है, अंकित मान का मतलब होता है कि वह स्वयं को इंडिकेट करता है, तो अंकित मान तो इसका हो जाएगा 7। अंकित मान तो इसका 7 ही हो जाएगा। स्थानीय मान कहा है 7 का, तो स्थानीय मान भी हम निकाल लेते हैं। स्थानीय
मान। स्थानीय मान का मतलब ये है कि जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है उसको लिखना है और उसके बाद कितने संख्याएं हैं उतने जीरो हम बढ़ा देंगे। तो उसके बाद 5 संख्याएं हैं तो यहाँ से 5 जीरो हम बढ़ा देंगे। अब इन दोनों का हम ऐड कर देंगे, इन दोनों का हम योगफल निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 7, 1 2 3 4 बार 0 और 7। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि 3/10 प्लस का 8/15 का अनुक्रमानुपाती क्या होगा। अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रम, बात एक ही है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। अब 10 की टेबल में 30 3 बार में आता है तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9। 15 की टेबल में 30 2 बार में आता है तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16। 16 9 25/30। अब देखिए 5 से काट देंगे इसको, 5 25 और 5 छक्का 30, तो ये आ गया है 5/6। लेकिन हमें इसका अनुक्रमानुपाती बताना है तो इसको हम पलट देंगे, सिर्फ इसको पलट देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/5, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है कि सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी। उसकी माँ ने उसे 30 रुपये दिए पर उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हमें इसमें जो रुपए उसको मिल रहे हैं उनको प्लस करना है और जो खर्च हो रहे हैं उसके पास, सीमा के पास से जा रहे हैं, उन्हें माइनस कर देना है। तो 50 रुपये उसको मिले उसके पिता से, उसके बाद 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी तो 15 माइनस कर देंगे क्योंकि उसके पास से 15 लेस हो गए। फिर उसकी माँ ने 30 रुपये दिए तो 30 ऐड कर देंगे और उसके भाई ने 42 रुपये ले लिए तो 42 माइनस कर देंगे। तो उसके पास कितने रुपये बचे, तो हम जोड़ लेंगे 50 30 80 माइनस का 57, तो ये आ जाएगा 23 रुपये। ठीक है, 23 रुपये सीमा के पास बचे, यही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि श्रेणी 3+2, मतलब ये हमारी एक श्रेणी दी है और कहा है कि 50 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप श्रेणी को ध्यान दीजिए तो श्रेणी कुछ इस प्रकार की है कि 3 + 2 -5, फिर 3 + 2 -5, फिर 3 + 2 और -5, इस प्रकार की हमारी श्रेणी को चल रही है। तो देखिए 3 2 5, 5 से 5 घटाएंगे तो 0। ठीक, फिर 3 2 5, 5 से 5 घटाएंगे 0, फिर 3 2 5, 5 से 5 घटाएंगे 0। तो इसी प्रकार से ये श्रेणी चल रही है। तो लास्ट के पद तक हमारी यही श्रेणी चलती रहेगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न दिया है कि 1 से 100 तक का हमें योग बताना है। तो देखिए अगर इसको आप विस्तार करके जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि इनके बीच का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस अगर समान आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम योग के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए अगर सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। अगर इनके बीच का डिफरेंस समान आ रहा है तो हम योग के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2 कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर से, मतलब टोटल जो संख्याएं हैं टोटल संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट संख्या हमारी 1 हो गई, लास्ट संख्या हमारी 100 हो गई, अपॉन में 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई टोटल संख्या देखिए हमारी हो गई 100। ठीक है, तो 101/2 मल्टीप्लाई 100, तो इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 50 बार में और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5050, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए।